हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को। ये यूज़फुल रहते हैं जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे या 3 नंबर दिए जाएंगे, कैसे थोड़े से बड़े बड़े, और इनका आपको निकालना है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस नंबर को हम कौन से वाले प्राइम से डिवाइड करें। वैसे तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे छोटा प्राइम सबसे पहले लेते हैं, 2 देन 3 देन 5, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स 2, 4, 8। यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस नंबर के बना रखे हैं, जिन के रूल सेम हैं उनको मैं एक साथ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 2, 4 और 8 का बिल्कुल सिमिलर है, तो इनको हम एक साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं 2, 4, 8। सबसे पहले देखेंगे हम 2 के लिए, देन 4 के लिए, देन 8 के लिए। तो आपको पता है कि 2 एक क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर की मीनिंग यही होती है कि वो 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो जब भी किसी डिजिट के लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस वाली, जैसे यहाँ पे ये डिजिट है तो इसमें ये वाला जो प्लेस है ये वंस है, देन टेंस, देन हंड्रेड्स। तो वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर है, दैट मीन्स द डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या चेक करना है आपको, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। क्लियर है ये बात। अब इसके अलावा कौन से रूल है, तो यहाँ पे एक तो इवन हो गया, और अगर लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया आपका 2 से डिविजिबल, क्योंकि 0 सबसे पहले जो आता है वो 2 डिजिट नंबर 10 में आता है, तो 10 इज डिविजिबल बाय 2 उसके टेबल में ही आ रहा है। तो यहाँ पे इवन और 0 होना चाहिए 2 के लिए। ठीक, अब 4 के लिए, तो 4 के लिए लास्ट में हम, यहाँ पे हमने 1 डिजिट देखा था, तो 4 के लिए हम 2 डिजिट देखेंगे। जैसे अगर हमें 4 का निकालना है तो हम सिर्फ 2 को नहीं काउंट करने हैं, हम तो इसको भी काउंट करेंगे, वंस वाले को और टेंस वाले को। दैट मीन्स पूरा कंप्लीट 52 को। तो आप लिखोगे इसमें लास्ट 2 डिजिट। कितनी डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है, तो आप कहोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, अब इसमें भी एक और है। अब यहाँ पे अगर लास्ट में क्या है, 2 zeros, क्या है लास्ट में 2 zeros, तो भी वो नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, 4 से। ठीक, तो 2 के लिए क्या देखा था, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो या फिर 00 हो, लास्ट में कितना हो, 2 zeros हो। नेक्स्ट 8 के लिए सेम ऐसे ही है। अब इसमें 1 डिजिट थी, इसमें 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिजिट्स। अगर लास्ट 3 डिजिट क्या है, डिविजिबल बाय 8, तो वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है, इसमें लास्ट में अगर क्या है 3 zeros, तो वो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। इसको ले लेते हैं एक बार। यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसा कुछ है, तो लास्ट में एक 0 है, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 4 के लिए लास्ट 2 zeros देखने, तो अगर 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, तो फिर ये डिजिट किससे डिवाइड होने वाली है, 4 से। नेक्स्ट इज 8, इसमें आप ले लोगे क्या, 1000, 2000 या और भी इससे आगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको समझते हैं कुछ नंबर्स को लेके। तो देखिए नंबर है हमारा 8625। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो लास्ट डिजिट 5 है, दैट मीन्स ये कैसी है, ये है कैसी, ऑड। ऑड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। क्लियर है। अब देखो लास्ट में क्या है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट 4 के लिए लेते हैं, तो हमने 2 ले लिया, 2 एंड 5, 25, और 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो आप इसको भी हटा दो, क्योंकि सिर्फ हमें क्या, पूरा नंबर नहीं चेक करना है,
पूरा नंबर नहीं चेक करना है, सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट। अब 2 से भी चेक 4 से भी चेक हो गया, तो अब ले लेंगे 6 2 5, मतलब 8 से चेक करना है तो क्या लेने वाले हैं हम, 6 2 5। अब इसको करके देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, 6 2 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 ज़ा होता है 56, तो यहाँ रह गया 6 रिमाइंडर में, यहाँ पे 5 और ये 5 आपका आ गया नीचे। देन अगेन 8 8 ज़ा 64। देखो वी गेट रिमाइंडर एज 1, राइट। तो यहाँ पे अगर 1 रिमाइंडर है तो फिर क्या, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये नंबर 8 6 2 5 ना तो ऑड है, एक तो ऑड है तो वो 2 से भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट में 25 है तो वो 4 से भी नहीं होगा, और लास्ट 3 डिजिट में वो डिवाइड करके 8 से नहीं हो रहा है, रिमाइंडर रह रहा है हमारे पास में, तो वो 8 से भी नहीं होगा। तो ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ना 2 से, ना 4 से और ना ही 8 से। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसको आप करना खुद से, ठीक। दिस इज़ योर होमवर्क। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले, आपने ज़ीरो वाले नहीं लिए हैं, चलो कोई बात नहीं। 70981, ठीक। तो इसमें भी यही होगा, ये लास्ट डिजिट क्या है, 1, ठीक। तो 1 अगर लास्ट डिजिट है तो इसका मतलब ये भी क्या है, ऑड है। और यहाँ पे जो ऊपर वाली डिजिट थी ये क्या है, ये इवन है। तो इवन है तो 2 से तो ये होना ही होना है, 2 से तो ये होना ही होना है। अब लास्ट 2 डिजिट, इसी को देख लेते हैं पहले। लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 52। तो 52 इज़ डिविजिबल बाई 4। यहाँ देखो 52, इसको 4 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 12, 3 ज़ा 12, क्लियर है। तो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 13 पे। तो इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है। एंड देन ले लेंगे क्या, 8। तो 8 के लिए क्या करेंगे, 6 5 2, तीनों डिजिट ले लेंगे 8 के लिए, तीनों डिजिट। तो 8 8 ज़ा 64, 1 एंड 2, तो 8 1 ज़ा 8। यहाँ भी क्या रह गया हमारे पास, एक रिमाइंडर। जब रिमाइंडर रह गया तो आप क्या बोलोगे कि दिस डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 4 से तो वो 8 से भी डिवाइड होगा, ठीक। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। अब इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये ज़ीरो, लास्ट में ज़ीरो तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे अपने आप से ले लेती हूँ कुछ नंबर्स। ये जो आपके अब बचे हुए नंबर है ना, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक। अब यहाँ पे 6 7 8, यहाँ पे मैं 3 नंबर्स ले रही हूँ। ठीक, तो यहाँ देखो ये नंबर्स को। अब यहाँ पे हम अभी तो हमने ये सारे पढ़ लिए थे कि लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स। अब देखते हैं ज़ीरोज़ को लेके। तो अगर कोई नंबर इस तरह से है तब आप देखोगे तो इसमें क्या है, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब 4 से तो ये हो गई होगा और 2 से भी होगा, क्योंकि लास्ट में भी तो एक ज़ीरो है ना, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, तो ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। और ये लास्ट वाला नंबर जो है, इसमें लास्ट डिजिट में क्या है, 0, सिर्फ एक 0, तो आप क्या बोलोगे कि ये 2 से होगा। अब अगर इसको 4 से चेक करना है तो आप फिर से क्या ले लोगे, लास्ट 2 डिजिट मीन्स 30। तो 30 तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता नहीं है ना, ये देखो 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है। और 8 से 2 3 0 2 3 0, ये 8 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। 8 को लेंगे तो कितने पे लेते हैं, 8 4 ज़ा 32, नहीं 8 4 ज़ा नहीं, 8 3 ज़ा 24, पर ये तो ग्रेटर है उससे, तो हम क्या ले लेंगे, 8 2 ज़ा 16। तभी हमारे पास क्या रिमाइंडर बचने वाला है, 7 और 0, ठीक। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर किससे डिवाइड नहीं है, 2 से है, 4 से नहीं है एंड 8 से भी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर 2 और 4 से हो रहा हो तो वो 8 से भी होगा। क्लियर है ये बात, समझ आए सारे रूल्स 2 4 8 वाले। अब ओके, तो नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं
यहाँ पे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, बट इसको समझने के लिए पहले डिविजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी 3 की, ठीक। तो पहले और मूव करते हैं, इसको स्किप कर देंगे, पहले 3 और 9 देखेंगे, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, 2 एंड 3 पे। तो 2 का रूल हमने देखा था, तो 3 का अब हम देखने वाले हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। तो पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं इसके, 3 एंड 9। 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कोई भी एक नंबर आपके पास है, 6, 2, 5, 1, 4। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन सब डिजिट्स को अलग अलग क्या कर लेना, ऐड। 6 + 2 + 5 + 1 + 4। क्लियर है। अब देखो 5 और 1 4, 5 और ऐड 5, मतलब ये कितना हो गया, 5 और 5 10, और 6 to 18 कितना हो गया हमारे पास, 18। तो अब 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो वी कैन से दैट 62,514 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो नंबर कितना भी बड़ा हो, आप क्या करोगे, उसको ऐड करते जाओगे। और अगर ऐड करने के बाद भी आपके पास कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है, बहुत बड़ी कोई डिजिट है, 9, 3, 5, 6, 8, 1, 2, इसको ऐड करके भी अगर इतना बड़ा डिजिट आ रहा है, तो आप फिर से इसको सबको क्या कर दोगे, ऐड। 7 और 2 9, 9 + 9 इज 18। तो फिर से ये क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, मतलब आपको फर्दर करना है, ऐड करना है फर्दर, ठीक। तो हो गया क्लियर। अब बिल्कुल सेम है इसका 9 का, तो 9 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सेम है ना रूल बिल्कुल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो यहाँ देखो, इसी नंबर को देखो, इसको ऐड करके क्या आ रहा है, 18। तो 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, राइट। और यहाँ पे भी देखो, इनको भी ऐड करके क्या आ रहा है, 18। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 9 से। तो 3 एंड 9 दोनों से। पर यहाँ पे भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड हो। क्लियर है ये बात। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे 4, 1, 9, 3, 8 ये डिजिट है हमारे पास, और हमें चेक क्या करना है, 3 एंड 9 से। तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करो। ये हो गया आपका 4 + 1 + 9 + 3 + 8, ठीक। अब 9 और 1 क्या रह गया, 10। 10 और 7 कितना होता है, 17। 17 और 8 25। क्या आया नंबर हमारे पास ऐड करके, 25। अब आप देखो 25 डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहोगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि ऐड करके ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 और 9 का क्या हो, मल्टीपल हो। क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला नंबर देखते हैं, 1, 2, 3, 6, 4, 4। तो यहाँ पे भी बनाओ कॉम्बिनेशन, ये 10 हो गया, ठीक। और 3, 2, 5 एंड 1 6, 6 एंड 4 10। तो 10 और 10 क्या हो गया, 20। तो ये नंबर भी क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 8, 3, 7, 4, 5 इनको करेंगे ऐड। तो 7 और 3 10, 8 और 4 12, कितना हो गया, 22 एंड 5 27। तो जब इनको सम किया, किसको किसको, 8 + 3 + 7 + 4 + 5, तो वी गेट 27 हेयर, एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप ये तो क्लियर ही हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैक चलते हैं, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है। तो 6, क्योंकि देखो 6 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं किस में लिखूंगी, प्राइम फैक्टर्स में, 2 × 3। क्लियर है। आपको ये रूल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लो। 6 को हम क्या बोलते हैं, 2 × 3। तो 2 और 3 मीन्स हमें दोनों के क्या लगाने हैं, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि ऑड इवन भी चेक करना है, ज़ीरो भी चेक करने हैं, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स भी करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे है 6, 3, 9, 2, 1, 0, ठीक। तो यहाँ पे देखो
लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट्स करते हैं, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, क्या आ गया हमारे पास, 9 और 1 10, 3 2 5 15 एंड 6 21, नंबर आया 21 एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3 है ना, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो ये अगर डिविजिबल है 3 से तो 3 से भी है और 2 से भी है, तो इसका मतलब ये किससे भी होगा, 6 से भी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ देखो 8 3 5 1 2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, लास्ट डिजिट 2 है और 2 इवन नंबर है, तो लास्ट डिजिट इवन है तो इसका मतलब 2 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट 8 + 3 + 5 + 1 + 2, ये है ना सारे नंबर्स, सारे डिजिट्स, इनको ऐड कर लिया, तो अब ऐड करके क्या आया, 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9, मीन्स वी गेट 19 हेयर। तो 19 इज अ प्राइम नंबर, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 से डिवाइड है बट 3 से तो नहीं है। बट 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, बट यहाँ तो एक नंबर से हो रहा है और एक से नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। अगर 3 से हो रहा है 2 से नहीं होगा तब भी नहीं, इसके लिए दोनों से होना कंपलसरी है। क्लियर है।